नमस्कार। देखिए, गुरु रविदास जी के जो बहुत सारे पद हैं, जिनमें से काफ़ी गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। अगर आप उनको गौर से देखो या गौर से सुनो तो उसमें एक शब्द आपको बार बार नजर आता है, बार बार सुनाई देता है, और वो शब्द है मन। जैसे कि आपको पता ही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उन्मन मन, मन ही पूजा मन ही धूप। पिछले वीडियो में हमने देखा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन प्रश्न ये है, मन वास्तव में है क्या? काफी लोग सोचते हैं मन माने मस्तिष्क, भेजा। तो ये मन जो है, क्या ये मस्तिष्क है, जिसे ब्रेन भी कहते हैं, या हमारे अंदर ही कोई रहता है जिसे आत्मा कहते हैं, या ये केवल एक इमोशन है, भावना है, या फिर विचार, थिंकिंग? आप सोचेंगे इतना महत्वपूर्ण शब्द है तो इसका अर्थ तो सबको ही पता होगा, लेकिन नहीं। और यही तो मजा है, हम रोज मन ये शब्द बोलते हैं, लेकिन गहराई से सच में किसी को नहीं पता कि ये मन क्या चीज है। और जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, हम गुरु रविदास जी के जो पद है, उनकी जो बानी है, उसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले भ्रम हटाते हैं। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि मन क्या नहीं है। तो मन जो है, जो ये खोपड़ी के अंदर होता है, उसे फिजिकल ब्रेन कहते हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, या कह सकते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसे देखा जा सकता है। हमारे मस्तिष्क को अंदर जो होता है उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसका वजन नापा जा सकता है। आपको तो पता ही होगा, ब्रेन में लगभग काफी सारे अरबों में न्यूरॉन्स होते हैं, और उन्हीं न्यूरॉन्स में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चलते ही होंगे। हम सबको जैसे पता है कि ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, एमआरआई निकालते हैं। ये हो गई साइंस की बातें, ये न्यूरो साइंस का विषय है। ये सब हो गई मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में बातें, जो दिखता है या जिसे हम देख सकते हैं। परंतु ये जो मन होता है, ये काफी सूक्ष्म होता है, ये दिखाई नहीं देता, इसको छू नहीं सकते, इसका वजन नहीं नापा जाता। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई रहस्यमयी वस्तु है, या शरीर के अंदर कुछ तैर रहा है, कुछ इनविजिबल, बिना दिखने वाला ऑर्गन, ऐसे भी कुछ नहीं। ना ही कोई भूत प्रेत बैठा है अंदर, ना ही कोई देवता जो हम सबको चला रहा है। तो फिर क्या है? तो कहते हैं मन को समझने के लिए हमें मन की गति को देखना होगा। गति माने मूवमेंट, मन में जो मूवमेंट हो रहा है उसे हमें देखना होगा। सरल भाषा में मन की गति का अर्थ है विचारों और भावनाओं का लगातार एक दूसरे विषय पर बदलते रहना। जैसे समुद्र में लहरें, एक आती है एक जाती है, दूसरी आती है जाती है, वैसे ही विचार हमारे मन में एक के पीछे एक आते जाते रहते हैं। हमारा मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता, ये समुद्रों की लहरों की तरह हमेशा गतिशील रहता है। तो मन है थॉट्स, विचार, इन विचारों का निरंतर चलते रहना। मेमोरी मतलब स्मृतियां, पुरानी यादें, इमोशंस, भावनाएं, विविध प्रकार की भावनाएं, रिएक्शंस, प्रतिक्रिया, इन सब की निरंतर गति। ये एक प्रोसेस है, कोई चीज नहीं, ये एक मूवमेंट है, गति है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। चलिए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत हर्ट होता है, बुरा लगता है, और कोई प्रशंसा करे तो तुरंत प्लेजर, खुशी महसूस होती है। कोई अगर आपको अनदेखा करे तो हल्का सा डिस्टरबेंस होता है, कहीं अंदर हल्का सा डिस्टरबेंस महसूस होता है। कोई सफल हो जाए तो तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाता है, हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए, ये पूरा मूवमेंट जिसको हमने कहा मन की गति, ये कहाँ हो रही है, कहाँ घटित हो रहा है? ये सब असल में आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक्स इंपल्सेस दौड़ रहे हैं, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब इस गति का
एक भाग है और ये सब घटित हो रहा है आपके मस्तिष्क के अंदर। लेकिन इसका जो अनुभव है, इसका जो एक्सपीरियंस है, जो आपको हर्ट हुआ किसी की आलोचना के बाद, वो जो आनंद हुआ, जो प्लेजर महसूस हुआ किसी की प्रशंसा के बाद, किसी के तारीफ करने के बाद, और जो कंपैरिजन हम करते हैं, वही मन है। मन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट। जैसे कोई नदी, नदी कोई चीज नहीं, सिर्फ बहाव है, पानी बह रहा है, वही नदी है। समझिए, जिस क्षण में आपने उस नदी को देखा, वो पानी तो बह गया आगे, तो वो नदी हुई क्या? तो ये जो बहाव है लगातार, वैसे ही हमारा मन है, विचार बह रहे हैं, वही मन है। समझिए, गुरु रविदास जी ने जो मेटाफर यूज किया है, प्रतीक के रूप में गंगा नदी, जो बहाव है, वो हमारे मन के बारे में ही है। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, आप ऑफिस में हैं, मीटिंग चल रही है, बॉस ने आपके सामने किसी और की तारीफ कर दी। उसी पल क्या होता है भीतर? एक विचार आता है, मेरी तारीफ क्यों नहीं की? फिर एक फीलिंग आती है, हर्ट, मन दुखी हो जाता है, और उसके बाद आता है एक विचार, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ या फिर अच्छी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मेमोरी, स्मृति में इसे स्टोर किया जाता है, या फिर पिछली स्मृति से हमें याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और फिर शुरू हो जाता है कंपैरिजन, तुलना। वो मुझसे बेहतर है क्या? शरीर में कुछ होता है, छाती में खिंचाव, पेट में कसाव, चेहरे पर की मांसपेशियां भी टाइट। ये सब 3-4 सेकंड्स में घटित होता है। आप बैठे हो वहीं पे, फेस पर स्माइल लगाए, लेकिन भीतर पूरा तूफान चल रहा है। यही मन है, विचारों की गति, स्मृतियों की गति, प्रतिक्रियाओं की गति। अब देखिए गुरु रविदास जी की गहरी समझ। अब एक महत्वपूर्ण बात, गुरु रविदास जी 600 साल पहले, जब कोई साइकोलॉजी नहीं थी, जब कोई न्यूरोसाइंस नहीं था, तब भी इस मन की गति को देख पा रहे थे। वे केवल एक चर्मकार नहीं थे, वे केवल एक भक्त कवि नहीं थे, वो हम कह सकते हैं एक प्रकार के इस इंसानी मन के विशेषज्ञ थे। जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक आज का, वो मन की उन परतों को देख पा रहे थे जहां आज भी पूरी की पूरी मानवता उलझी हुई है। और जब वो कहते हैं मन चंगा, तो इसी मूवमेंट की, मन की इसी गति की बात कर रहे हैं। अब उस पंक्ति को, उस महावाक्य को फिर से लीजिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे कि हमने देखा मन चंगा का अर्थ पिछले वीडियो में, फिर से देखिए। अगर मन, जैसे हमने देखा, ये माइंड, ये एक मानसिक गति है, ये मूवमेंट है, तो चंगा क्या है? चंगा का अर्थ केवल अच्छा नहीं है, यहाँ पर चंगा का अर्थ है स्पष्ट, क्लियर, भार मुक्त, अनबर्डन्ड, अनडिवाइडेड, अविभाजित मन। जब मन में कोई उलझन ना हो, किसी भी प्रकार का द्वंद्व ना हो, कोई खींचतान ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तो अर्थ ये हुआ, यदि मन में ये कांस्टेंट मूवमेंट है, ये जो हर्ट हो रहा है मन, जो दुखी हो रहा है, ये जो तुलना किए जा रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ये फियर, ये डर, ये अगर सब शांत हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तो बस उसी शांतता को, उसी पूर्णता को यहाँ कहा गया है चंगा। अर्थात बाहर की जो परिस्थितियां है वो बाद में आती है, वो सेकेंडरी है। प्राथमिकता है भीतरी अवस्था को, भीतरी अवस्था जो है वो प्राइमरी है। और इसी को कहा जाता है साइकोलॉजिकल क्लैरिटी, स्पष्टता। ये कोई जजमेंट नहीं है, इसे ही कहा गया है स्पष्टता। और सबसे बड़ी भूल पता है क्या है? सबसे बड़ा भ्रम, हम मन की गति को ही मैं मान लेते हैं। क्रोध आया, मैं क्रोधित हुआ। ईर्ष्या आई, मैं ईर्ष्यालु हूँ। डर आया, मैं डरा हुआ हूँ। हर्ट हुआ, मैं सेंसिटिव। एंजाइटी आई, मैं काफी चिंतित हूँ। डिप्रेशन आया, मैं डिप्रेस हूँ। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आप वो रिएक्शन है, वो प्रतिक्रिया है, या आप वो है जो इस रिएक्शन को,
इस प्रतिक्रिया को देख सकता है और यही से इंक्वायरी शुरू होती है। यदि रिएक्शन को, प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है तो देखने वाला और रिएक्शन, प्रतिक्रिया अलग है और संतों की भाषा में इसी को कहा जाता है साक्षी। और क्लैरिटी ही मुक्ति का पहला कदम है। एक छोटा सा प्रयोग अपने मन के साथ आपको करके देखना है। कोई विशेष ऐसा अभ्यास नहीं है, ये कोई टेक्निक भी नहीं है या कोई मेडिटेशन ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, नोटिस करना है। जब मन डिस्टर्ब हो तो तुरंत उसे सुधारने की कोशिश में मत दौड़िए। मुझे अभी पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, ये मत कीजिए। सिर्फ उस गति को देखिए, गति को, उस मूवमेंट को, मन की उस हरकत को, उस विचार को समझने का प्रयास कीजिए। विचार आ रहा है, देखिए। फीलिंग उठ रही है, देखिए। बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ देखिए बस। और ये जो क्लैरिटी है, स्पष्टता जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मन को सुधारने से नहीं, उसे समझने से शुरू होती है। इसके अगले वाले वीडियो में हम पूछेंगे एक और गहरा प्रश्न, माया क्या है। आज के दौर में अध्यात्म में ये शब्द बहुत प्रचलित है, सब मोह माया है। तो हम कोशिश करेंगे इस माया को समझने का। जैसे कि आज के समय में तुलना है, कंपैरिजन है, स्टेटस एंजाइटी है, इमेज मेंटेनेंस है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या यही माया है? अगले वीडियो में हम पूछेंगे एक और गहरा प्रश्न, माया क्या है आज के दौर में। ये कोई पुरानी फिलोसॉफिकल अवधारणा नहीं है, ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। ये सब क्या है? क्या यही माया है? और क्या गुरु रविदास जी जब माया की बात करते हैं तो वे किस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं? तब तक अपने मन को देखते रहिए, इस मन के क्रियाकलापों का गहराई से अवलोकन करते रहिए। क्या पता शायद ये भी चंगा हो जाए, क्योंकि गुरु रविदास जी ने तो कहा ही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय गुरु रविदास जी।